ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो हाल ही में एक तरह से जहन्नुम से लौटे हैं। सैम अटार जंग में फंसे लोगों की मदद करने गए थे। वो आमतौर पर अमेरिका के शिकागो के हाईटेक अस्पताल में काम करते हैं, मगर गजा में उनके स्किल्स की भी परीक्षा हुई और मानसिक मजबूती की भी। बॉर्डर पार करने के बाद ही हमें एक अलग तरह की गंध महसूस हुई। लाखों लोग बहुत कम जगह पर रहने को मजबूर हैं। कई इलाकों में आप सांस भी लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपसे ही ये बदबू आ रही है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। ये संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। घायल लोग, मर चुके लोग। एक माँ जो अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। हमारे पास सीटी स्कैन नहीं है, हम बस कुछ बेहतर होने की ही उम्मीद कर सकते हैं। रामी के दिमाग में छर्रे घुसे हैं, लेकिन नुकसान कितना पहुंचा है ये देखने के लिए कोई उपकरण नहीं है। ये एक पुरानी जंग के बीच एक अजीब विरोधाभास भरी स्थिति है, जहां लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन कई लोग मानवता की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इस डॉक्टर की बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन वो रामी की मां को सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन समातार का उत्तरी गजा जाना जरूरी है। उत्तरी गजा के हालात के बारे में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के प्रमुख का कहना है कि इसराइल भुखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल इन आरोपों से इनकार करता है और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहा है। अस्पताल में भूख की वजह से खामोशी छाई है। ये बच्चा 3 महीने का है। 22 साल की एक बीमार और कुपोषित महिला की जान चली गई। हराम कदादा की मौत हो चुकी है। उनकी मां के अनुसार बीमारी और कुपोषण ने उनकी जान ली। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जंग से पहले जीना अय्याद इस तरह से पढ़ना सीख रही थी। वो पहले से ऐसी बीमारी से जूझ रही थी कि उनका शरीर पोषक तत्वों को ठीक से नहीं ले पाता था, लेकिन अब बिस्तर पर पड़ी हैं। इसकी वजह है उनकी बीमारी और जो कुछ उन्होंने देखा उसका सदमा। ये जीना है। कुपोषण की वजह से ऐसी हालत हो गई है, केवल हड्डियां और चमड़ी बची है। सैम को इस बच्ची को भी दूसरे कई लोगों की तरह छोड़कर आना पड़ा। जीना की माँ हमारे पास आई और कहा, मुझे लगा कि हम आपके साथ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? आप क्यों जा रहे हैं और हम क्यों नहीं जा रहे? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी को केवल खाना और ईंधन ले जाने की परमिशन मिली थी, मरीजों को नहीं। लेकिन जंग की यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। सैम भी ये समझते हैं। मैं अपनी आत्मा के एक हिस्से को गजा में छोड़कर आया हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय भी था और सबसे बुरा समय भी। अच्छा वहाँ के लोगों की वजह से और बुरा वहाँ के हालात देखने की वजह से। सैम जीना को दक्षिणी गजा पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारे कैमरामैन को एक बच्ची मिली जिसकी बीमारी जंग की वजह से और बढ़ गई है। अब उसकी माँ को कोई उम्मीद नहीं रही। मैं क्या कर सकती हूँ? इसका इलाज भी नहीं हो सकता। उसकी मानसिक हालत बेहद खराब है। जब कोई उससे बात करता है तो भी वो बात नहीं करती है, और एक माँ होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। इन सब के बीच किसी तरह की आशा रखना बेमानी है। बस राहत की बात यह है कि गजा में स्वास्थ्य कर्मी लगातार काम में जुटे हुए हैं और बस इसी से थोड़ी उम्मीद जगती है।